थाईलैंड में सत्ता परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैटोनगटान शिनावात्रा के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है और अब थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने उनके खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है, जिससे देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आने के संकेत मिल रहे हैं। तो क्या है कोर्ट का फैसला और क्यों अपने ही देश में घिरी प्रधानमंत्री शिनावात्रा? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। थाईलैंड की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। देश की प्रधानमंत्री का ही विरोध हो रहा है। उन्हें पद से हटाने की मांग उठ रही है। विपक्ष ने भी प्रधानमंत्री पैटोनगटान शिनावात्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बढ़ते विरोध के बीच अब शिनावात्रा के खिलाफ बड़ा एक्शन भी ले लिया गया। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है, लेकिन फिलहाल ये कार्रवाई अस्थायी है। कोर्ट ने 7-2 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि शिनावात्रा का ये आचरण प्रधानमंत्री पद की नैतिक जिम्मेदारियों और संविधान के अनुरूप नहीं है। संवैधानिक अदालत बहुमत से फैसला लेते हुए 1 जुलाई से प्रधानमंत्री को उनके कार्यों से निलंबित करती है, जब तक कि अदालत इस मामले में अंतिम फैसला न सुना दे। कोर्ट ने पूरे मामले की जांच 15 दिन में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। ये पूरा विवाद एक फोन कॉल को लेकर छिड़ा हुआ है। हाल ही में शिनावात्रा की कंबोडियाई नेता और पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन से फोन पर बातचीत लीक हो गई थी, जिसमें उन्होंने हुन सेन को अंकल कहकर संबोधित किया था। इस बातचीत के दौरान शिनावात्रा ने कहा कि जो जनरल अभी कंबोडिया सीमा पर तैनात है वो मेरे दुश्मन है, इसलिए कंबोडिया से विवाद हो रहा है, जिसके बाद से उन पर कई तरह के आरोप लगने शुरू हो गए। दरअसल शिनावात्रा की हुन सेन से ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई जब कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीमा विवाद गहराया हुआ है। मई 2025 में दोनों देशों में सीमा पर हुए टकराव में एक कंबोडियाई सैनिक की जान तक चली गई थी। इस घटनाक्रम ने थाईलैंड में राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दे दिया है और अब शिनावात्रा के खिलाफ एक्शन तो ले ही लिया गया है, उनके पिता पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। शिनावात्रा के पिता, जो कि पूर्व में देश के प्रमुख रह चुके हैं, उन पर लोगों को राजशाही के बूते कुचलने का आरोप है। दावा किया जा रहा है कि उन पर भी केस दर्ज करने की तैयारी हो रही है। ऐसे में अब थाईलैंड की राजनीति में क्या नया मोड़ आता है, ये देखने वाली बात होगी। डीवी लाइव ग्लोबल की रिपोर्ट।